सो लेट अस स्टार्ट. वी हैव वन क्वेश्चन. सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. ठीक है, देखो डायग्राम दिया नहीं है पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि हमें समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे करना है. तो ये हमारा फिगर है, हमें एरिया ए बी निकालना है. ये जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ए बी का ये हमें निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, हम पहले पूरा सेक्टर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ए ओ बी का निकाल लेंगे और फिर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को माइनस कर देंगे. तो हमारे पास बस यही पोर्शन बच जाएगा जो मैं मार्क कर रही हूँ. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालेंगे. तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी. ओ ए बी क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा हमारा 120 है, 360 नीचे, पाई का वैल्यू हमें बोला है 3.14 रखना है और आर हमें 12 दिया है. ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया. अभी हमें क्या मिल रहा है? अभी यहाँ पे देखो 12 और 36 भी कट जाएगा तो 12 3 जा, 12 1 जा और यहाँ पर 3 जा. तो हमें क्या मिल जाता है? 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12. राइट, अभी देखो ये 3 1 जा और 3 4 जा. राइट, तो ये हो जाता है 3.14 इंटू 4 इंटू 12. 12 4 जा 48 और जब मैं 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मुझे मिल जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो हमने पूरा इस सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया है. अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें यहाँ पे बेस भी नहीं पता और हाइट भी नहीं पता. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक हम लोग हाइट यहाँ से ड्रॉ करेंगे. मतलब हम लोग वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी. तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसको देखती हूँ, देखो मैं ये ट्रायंगल को जस्ट वहाँ से मैं नीचे लेके आ जा रही हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा बी है, ये वाला पार्ट हमारा ए है, ये है एम और ये है ओ. ठीक है, तो ये वाला तो भाई 90 है और ये वाला जो पूरा एंगल था वो क्या था? वो 120 था. ठीक है, तो अब क्या होगा? ये एंगल को हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा ना. देखो हमें एक थियरम पता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड. बट उसका रिवर्स भी सही होता है कि जो एंगल बनता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो एंगल होता है वो भी हाफ में डिवाइड हो जाता है. तो ये भी 60 और ये 60 हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल है ओ एम ए, उसमें ये 60 ये 90 और ऑब्वियसली ये 30 होगा. ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम बता देते कि ये 60 क्यों होगा. हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल एम ओ बी इक्वल टू हाफ ऑफ दी 120 विच इज़ इक्वल टू 60. देयरफॉर सीधा लिख देंगे एंगल ए ओ एम इक्वल टू 60. देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज इक्वल टू 30 60 and 90 एंगल ट्रायंगल. ठीक है, ओके, अब हम क्या लेंगे? हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम. ट्रायंगल ओ ए एम में हम क्या लेंगे? हम देखते हैं कि साइन थीटा ले लेते हैं. देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ओके,
अच्छा, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो मैंने यहाँ पर हाफ लिख दिया। और देखो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ओ एम है, तो मैंने यहाँ पर ओ एम लिख दिया। और मेरा हाइपोटेनस ए ओ ए है। देखो मैंने ये सेम वाले ट्रायंगल को नीचे उतारा, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पर ओ ए हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ ए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हाफ। ओ एम मुझे नहीं मालूम, पर ओ ए मेरा क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब 12 हो जाएगा, राइट। ओ एम जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 12/2 इक्वल टू ओ एम। तो यहाँ से मुझे ओ एम मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अभी हमें हाइट मिल गई है, हाइट हमें ओ एम जो है हमें मिल गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें बेस निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं वापस ये ट्रायंगल लेती हूँ और इस बार मैं क्या करूँगी, ये वाला ट्रायंगल का साइन निकालूंगी। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर, ये वाला जो ट्रायंगल है 60 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, वही सेम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 इज √3/2। ओके, इसका अपोजिट हुआ ए एम और हाइपोटेनस ओ ए। तो ये हो जाएगा, ए एम का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर ए एम लिख दिया। ओ ए हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो 12 हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से ए एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू 12, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 6। तो ए एम हमने निकाला √3 इंटू 6, मतलब ए एम हमें मिला √3 इंटू 6। ठीक है, अभी देखो ए एम जितना है उतना ही तो एम भी होगा ना, क्योंकि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, यहाँ से बताती हूँ, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड। ठीक है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी ए एम इक्वल टू एम बी, रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन from center divides the chord। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई हमारा ए एम और एम बी दोनों के दोनों उतना ही होगा, कितना, √3 इंटू 6 होगा। देयरफॉर टोटल जो हमारा ए बी होगा, वो क्या होगा, √3 इंटू 6 प्लस √3 इंटू 6। यहाँ पर भी लिख देती हूँ √3 इंटू 6। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टोटल जो ए बी होगा वो होगा √3 इंटू 6 प्लस √3 इंटू 6। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 6√3 प्लस 6√3। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 6√3, यहाँ पे 6√3, तो कितने हो गए, 12√3। तो ए बी का वैल्यू हमें मिल गया, मतलब हमें बेस मिल गया। देखो हमें ए बी का भी वैल्यू मिल गया, ए बी इक्वल टू 12√3। अब तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालना। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अभी देखो बेस हमारा क्या है, ए बी, और हाइट हमारा ओ एम है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ए बी इंटू ओ एम। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस मतलब ए बी हमने निकाला है 12√3, तो 12√3 और ओ एम हमें मिला है 6, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पे कटिंग हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12√3 इंटू 6। सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा, तो मैं 3 लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 36√3। ठीक है, अब हमें पता है कि √3 का वैल्यू हमें देखो कितना दिया हुआ है, 1.73। तो हम लोग यहाँ पर 36 इंटू 1.73 लिख देते हैं,
इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब हमें पता है क्या करना है आगे। ओके, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला है 150.72 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है 62.28। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 62.28। ठीक है, माइनस कर लेते हैं 150.72 62.28। ये हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें मिला इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।